Hello students, today we are going to study with the chapter number 1 of science, that is adaptation in plants. Adaptation जो है वो बोलते हैं adjustment को। तो बेटे जैसे जितने भी एनिमल्स होते हैं या हम ह्यूमन बींग्स ही ले लो, जैसे हम लोग अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेते हैं, चाहे वो समर्स हो चाहे विंटर्स आ जाए, उसमें जैसे हम लोग एडजस्टमेंट दिखाते हैं, सेम एज प्लांट्स भी वेदर के साथ एडजस्ट करते हैं। तो वही चीज़ हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्लांट्स जो है वो पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं। दे लिव एंड ग्रो इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। वो अलग अलग तरह का जो उनके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें वो रहते हैं और ग्रो करते हैं, यानी वो बढ़ते हैं। ओके, सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर। कुछ प्लांट्स तो जो होते हैं वो वाटर में बढ़ते हैं, अदर ग्रो ऑन लैंड। और कुछ जो होते हैं वो लैंड पर यानी ज़मीन पर बढ़ते हैं। सम प्लांट्स ग्रो एट कोल्ड प्लेसेस। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो ठंडे जो प्लेसेस होते हैं वहाँ उगते हैं। एंड अदर्स ग्रो इन द हॉट डेजर्ट। और कुछ जो होते हैं वो गर्म जो रेगिस्तान है वहाँ पर भी उगते हैं। द वेदर कंडीशन एंड टाइप ऑफ सॉइल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो वेदर कंडीशन होती है, जो मौसम होता है वहाँ का वो, और जो सॉइल होती है ना, मिट्टी होती है, वो उन पर अपना प्रभाव डालती है प्लांट्स की ग्रोथ पर। ओके, सो प्लांट्स डेवलप स्पेशल फीचर टू लिव सक्सेसफुली इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। प्लांट्स क्या करते हैं, वो स्पेशल फीचर्स जो होते हैं ना वो डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, ताकि वो अपने चारों तरफ जो उनकी नेचुरल सराउंडिंग है ना, जो उनको प्रकृति ने दिया हुआ है उनके चारों तरफ का वातावरण, उसमें सक्सेसफुली वो जी पाए। द फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग दैट हेल्प इट टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस आर कॉल्ड एडेप्टेशंस। ऐसे गुण, ऐसे फीचर्स, ऐसी विशेषताएं, यानी कि एक लिविंग बीइंग की, जिंदा रहने वाली एक बीइंग की, दैट हेल्प इट टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, जो उनको हेल्प करे एक पर्टिकुलर जगह पर रहने के, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशंस बोलते हैं। ओके, ऑल द लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स अडेप्ट देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव। क्या होता है, ऑल द लिविंग बीइंग्स, जितनी भी जिंदा रहने लिविंग बीइंग्स जितनी भी हैं, प्लांट्स भी उन्हीं में से हैं, अडेप्ट देम सेल्फ टू देयर सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, अपने चारों तरफ का जो उनका एनवायरनमेंट होता है उसमें अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं जीने के लिए। द नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट और एनिमल, जो नेचुरल, जो प्रकृति का दिया हुआ उसका एक्चुअल जो घर होता है प्लांट का या एनिमल का, फ्रॉम विच इट गेट फूड एंड शेल्टर, जहाँ से उसको फूड भी मिलता है, शेल्टर मीन्स रहने की जगह भी मिलती है, इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। उसको क्या बोला जाता है, हैबिटेट बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग्स वेयर दे ग्रो, देयर आर 3,80,000 टाइप ऑफ प्लांट्स नोन टुडे। जो उनके प्लांट्स के चारों तरफ की सराउंडिंग्स है, मतलब कि प्लांट के चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है जिनमें वो ग्रो करते हैं, अगर उनकी अकॉर्डिंगली देखें ना तो 3,80,000 टाइप के जो प्लांट्स हैं जिन्हें आज हम जानते हैं। अब है, प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स। प्लांट्स को हम 2 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हमने एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा, हैबिटेट के बारे में भी पढ़ा, और अब प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 इज एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स, नंबर 2 इज टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स। एक्वेटिक मीन्स पानी में रहने वाले, टेरेस्ट्रियल मीन्स जमीन पर जो उगते हैं प्लांट्स, दैट इज ओके। तो अब सबसे पहले एक्वेटिक प्लांट्स या फिर वाटर प्लांट्स जो है उनके बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स जो वाटर में बढ़ते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। फर्स्ट प्लांट्स ऑन अर्थ वर द वाटर प्लांट्स ओवर 3 बिलियन ईयर्स आगो। 3 बिलियन साल पहले जो पहला प्लांट था अर्थ पर वो वाटर में ही था, ठीक है, वो वाटर प्लांट ही था। एक्वेटिक प्लांट आर ऑफ 3 टाइप्स, फ्री फ्लोटिंग, फिक्स फ्लोटिंग एंड अंडर वाटर प्लांट। जो अब क्या है, एक्वेटिक प्लांट है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं, फ्री फ्लोटिंग जो है फ्रीली तैरने वाले, फिक्स फ्लोटिंग जो है एक फिक्स जगह पर होते हैं बट
तैर रहे होते हैं, एंड दैट इज अंडर वाटर, जो पानी के बीच में होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, aquatic plants which float on the surface of water are called free floating plants। जो एक्वेटिक, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, ठीक है, जो पानी पर फ्लोट करते हैं, पानी के सरफेस पर फ्लोट करते हैं, दैट आर फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। देयर रूट्स आर नॉट फिक्स्ड इन द सोइल एट द बॉटम ऑफ वाटर। जो पानी की बॉटम पे जो सॉइल होती है ना, मिट्टी होती है, इनकी जो जड़ें होती हैं वो उसमें फिक्स नहीं होती हैं। दे फ्लोट बिकॉज दे आर स्मॉल, लाइट एंड स्पॉन्जी। वो फ्लोट करते हैं बिकॉज वो स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं, लाइट होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं। ठीक है, वाटर हियासिन, डकवीड एंड वाटर चेस्टनट आर फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। ये जो सब नेम्स बोले हैं मैंने, ये सारे फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के नेम है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स जो हैं वो है हमारा फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। अब फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? दीज प्लांट्स रिमेन फिक्स इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द pond by long hollow stem and deep roots। इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं और एक हॉलो, एक खोखला सा स्टेम होता है। ठीक है, उससे ये जो स्टेम है ऊपर तक जाता है और प्लांट जो है पानी के ऊपर फ्लोट करता है, जबकि इनकी जड़ें जो होती हैं वो जो पॉन्ड जो होता है, तालाब वगैरह जो भी चीज़ होती है उसमें जो मिट्टी होती है, इनकी जड़ें जो होती हैं वो उसमें फिक्स होती है, बट जो प्लांट है वो एक हॉलो स्टेम के थ्रू ऊपर तैर रहा होता है। ओके, देयर ब्रॉड लीव्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। उनकी चौड़ी चौड़ी जो पत्तियां होती है वो वाटर के सरफेस पर तैरती रहती हैं। लीव स्टॉक आर स्पॉन्जी एंड फिल विद एयर। जो लीव्स जो होती है ना, लीव के स्टॉक्स होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं और एयर से भरे हुए होते हैं, हवा से भरे हुए होते हैं। लीव्स हैव टाइनी पोर्स, दैट इज कॉल्ड स्टोमाटा। ओके, स्टोमाटा जो होते हैं लीव्स के ऊपर, टाइनी पोर्स जो होते हैं, ओनली ऑन देयर अपर सरफेस फॉर रेस्पिरेशन। इनकी जो लीव्स होती है ना फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स की, उनके अपर साइड पर टाइनी पोर्स होते हैं जो इनको रेस्पिरेशन में यानी कि सांस लेने में हेल्प करते हैं। वाटर लिली एंड लोटस आर फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स। वाटर लिली और लोटस जो है वो हमारे फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स है। आगे है अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स कौन कौन से हैं? दीज आर फिक्स वाटर प्लांट्स। ये वाटर में फिक्स रहते हैं। दीज प्लांट्स रिमेन्स कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। ये जो प्लांट्स है वो कम्प्लीटली पानी में ही रहते हैं। दीज प्लांट्स हैव नैरो रिबन लाइक लीव्स। बिल्कुल उसकी पतली पतली रिबन की तरह लीव्स होती हैं, बट नो पोर्स, लेकिन उनमें कोई भी पोर्स नहीं होते हैं। दे ब्रीथ वाटर, they breathe dissolved air by their entire body surface and help in keeping the water clean। वो अपनी पूरी बॉडी से ही, ठीक है, एयर लेते हैं और वाटर को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। दैट इज वाई दे आर ग्रोन इन द एक्वेरियम। इसीलिए लोग जो है इन्हें एक्वेरियम में भी उगाते हैं। एक्वेरियम दैट इज जिसमें फिशेज रखी जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वेरियम। ओके, पॉन्ड, वीड, टेप ग्रास एंड हाइड्रोला आर अंडर वाटर प्लांट्स। ये सब जो है नेम्स ये अंडर वाटर प्लांट्स के हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स, दैट इज टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स। अभी हमने वाटर प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, तो अब आ जाओ लैंड प्लांट्स पे। ओके, ऑल प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स जो होते हैं वो लैंड पर उगते हैं यानी जमीन पर उगते हैं, दैट आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। उनको हम लैंड प्लांट या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। बहुत सारे तरह के जो प्लांट्स हैं वो लैंड पर उगते हैं। ओके, लार्जेस्ट लिविंग बींग ऑन द अर्थ इज ऑल्सो अ लैंड प्लांट। सबसे ज़्यादा लिविंग जो बींग है अर्थ पर वो कौन से प्लांट्स हैं? वो लैंड प्लांट्स ही हैं। मतलब ना तो इतने एनिमल्स हैं ना ही इतने पीपल, मैन, विमेन हैं जितने की प्लांट्स हैं। इट इज़ द जायंट सेक्योना ट्री फाउंड इन कैलिफोर्निया यूएसए। लार्जेस्ट लिविंग बींग जो है ना वो है जायंट, जो एक पेड़ है, ठीक है, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में है। इट इज 83 मीटर्स टोल। ये 83 मीटर्स ऊंचा है। द डायमीटर ऑफ इट्स ट्रंक इज 24 मीटर्स। इसके ट्रंक जो इसका तना है उसका डायमीटर कितना है? वो है 24 मीटर्स।
इट इज ऑल्सो नोन एज जनरल शेरमैन। इसको जनरल शेरमैन के नाम से भी जाना जाता है। लैंड प्लांट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। लैंड प्लांट्स जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बिकॉज लैंड में भी सी कोस्ट भी आते हैं, ठीक है, हिल भी आती हैं और प्लेन्स भी हैं, तो उनमें अलग अलग टाइप का जो क्लाइमेट होता है उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे प्लांट्स हैं वो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कॉमन लैंड प्लांट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लेन्स सपोर्ट अ वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ट्रीज। प्लेन्स जो सपोर्ट करते हैं बहुत सारी वैरायटी को, ओके। प्लेन्स का क्योंकि वेदर अच्छा होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा रहता है, तो क्या होता है वहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं उनको अच्छी क्लाइमेट मिलता है, तो वो वहाँ पे बहुत अच्छे से उगते हैं। दे कैन बियर हॉट समर एंड कोल्ड विंटर कंडीशन। अगर ज़्यादा समर हो रही है तो उसको भी वो झेल जाते हैं, और कोल्ड विंटर कंडीशन है तो उसको भी वो बियर कर लेते हैं। देन पीपल, मैंगो, बनियन, शीशम एक्सेट्रा आर बिग ट्रीज। बड़े बड़े ये सब ट्रीज जो है वो कॉमन लैंड प्लांट्स में ही आते हैं, ठीक। आगे है, these trees have a large number of branches and a well developed root system। इन ट्री में क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और एक रूट सिस्टम इनका बहुत अच्छा होता है। सनफ्लावर, मस्टर्ड, व्हीट, राइस एक्सेट्रा आर कॉमन स्मॉल लैंड प्लांट्स। जो सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, व्हीट है, राइस है, ये सारे जो है कॉमन स्मॉल लैंड प्लांट्स है, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट, दैट इज सी कोस्ट प्लांट्स। सी कोस्ट पे कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, वो है कोकोनट, पाम एंड पेपर। ग्रो इन हॉट एंड डैम प्लेसेस लाइक सी कोस्ट। बहुत गर्म प्लेसेस पर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो सी कोस्ट से ज़्यादा गर्म कुछ नहीं, ठीक है। जो सी कोस्ट है वहाँ पर ये सारे जो कोकोनट, पाम एंड पेपर हैं वो उगते हैं। टीक, रबर एंड शुगर केन आर ऑल्सो सच प्लांट्स। जो टीक है, टीक वुड मतलब कि लकड़ी जिससे हमारे घर के मतलब जो भी फर्नीचर वगैरह बनता है, दैट इज रबर है, और शुगर केन है वो भी ऐसे ही प्लांट्स हैं। नाउ मैंग्रोव प्लांट्स लाइक राइजोफोरा ग्रोज इन स्वैम्प्स। स्वैम्प्स होते हैं दलदल। मैंग्रोव प्लांट जो होते हैं ना, राइजोफोरा उनकी एक प्रजाति का नाम है, ओके। वो क्या है, स्वैम्प्स में उगते हैं, दलदल में उगते हैं। द सॉइल इन स्वैम्प्स इज क्लेई। जो स्वैम्प्स की सॉइल होती है ना, जो दलदल की सॉइल होती है वो क्लेई होती है, चिकनी होती है। इट डज नॉट हैव एयर। इसमें एयर बिल्कुल नहीं होता है। सो द रूट्स कैन नॉट ब्रीथ एंड दे ग्रो अबव द ग्राउंड। और रूट जो है वो सांस नहीं ले पाती हैं, इसलिए वो ग्राउंड के ऊपर ही उगती हैं, ओके, आ जाती हैं वो। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स आर हिल प्लांट्स। हिल प्लांट्स जो हैं, टी प्लांट्स आर ग्रोन ऑन हिल स्लोप्स बिकॉज दे नीड प्लेंटी ऑफ रेन्स। जो टी प्लांट्स है ना वो कहाँ उगते हैं, हिल स्लोप्स पे उगते हैं, ठीक है। जब हिल्स पर खेती करी जाती है तो वहां पर ना स्टेयर्स टाइप कुछ बना दिया जाता है, दैट आर कॉल्ड हिल स्लोप्स, ओके। क्योंकि जो टी प्लांट्स हैं उनको ज़्यादा रेन की नीड होती है, इसलिए टी प्लांट्स जो है उनको हिल स्लोप पर उगाया जाता है। दे डू नॉट बियर स्टैंडिंग वाटर नियर देयर रूट्स। क्योंकि अगर उनकी रूट्स के पास पानी खड़ा रह जाएगा तो वो खराब हो जाएंगे, तो वो इस चीज़ को बियर नहीं कर पाते हैं। इन इंडिया टी प्लांट्स आर ग्रोन इन हिली रीजन ऑफ असम एंड दार्जिलिंग। असम और दार्जिलिंग का जो रीजन है, क्षेत्र है, वहाँ पर टी प्लांट्स उगाए जाते हैं। अदर कॉमन प्लांट्स इन हिल्स आर कोनिफर्स और पाइन्स। दूसरे जो प्लांट्स हैं हिली प्लांट्स जो है वो है कोनिफर और पाइन्स। दे हैव निडल लाइक लीव्स। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो सुई की जैसी होती है, निडल की तरह होती हैं। दे हैव कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स की जगह पर उनमें कॉर्न्स आते हैं। सीड्स डेवलप इन दीज कॉर्न्स। इन कॉर्न्स के अंदर ही जो बीज है वो पलता है, ओके, डेवलप होता है। दे कैन बियर द कोल्ड एंड हैवी रेन्स ऑफ हिल्स। ये हिल्स की जो हैवी रेन्स होती है ना और ठंडी हवाएं होती हैं उनको सब चीज़ को बेयर कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। सिदार, फिर एंड पाइन आर सच ट्रीज। सिदार, फिर और पाइन इसी तरह के कुछ पेड़ हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रीज आर स्प्रूस ट्री है स्ट्रेट ट्रंक एंड हार्ड ब्रांचेस। स्प्रूस का जो पेड़ होता है उसका ट्रंक जो होता है, तना जो होता है वो स्ट्रेट होता है और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो हार्ड होती हैं। इट इज़ यूज्ड एज क्रिसमस ट्री। इसको हम क्रिसमस ट्री के लिए भी यूज़ करते हैं। ट्रीज ऑफ फ्रूट्स लाइक वॉलनट एंड आलमंड ऑल्सो ग्रो इन हिल्स। हिल्स में ही ट्रीज जो होते हैं, वॉलनट और आलमंड जैसे ट्रीज होते हैं वो भी हिल्स पर ही उगते हैं। स्प्रूस का ये है ट्री, ओके।
और ये किसके लिए यूज होता है, क्रिसमस ट्री के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स आर डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स आर देयर इज हैवी स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन डेजर्ट। डेजर्ट में तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, देयरफॉर दीज प्लांट्स डू नॉट बेयर लीव। इसीलिए ये जो प्लांट्स होते हैं इन पर पत्तियां नहीं होती हैं। ग्रीन फ्लैशी स्टेम प्रिपेयर एंड स्टोर फूड फॉर द प्लांट्स। ग्रीन और फ्लैशी, बहुत सारा उसमें फ्लैश टाइप होता है, मोटा मोटा, मतलब उनकी जो स्टेम होता है वो है जिसमें फूड रहता है पूरे प्लांट के लिए। कैक्टस एंड प्रिकली पैर आर एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट प्लांट। कैक्टस और प्रिकली पैर जो है वो एग्जाम्पल है डेजर्ट प्लांट की। मैं ऊपर शो करने जा रही हूँ आपको। कैक्टस और प्रिकली पैर जो है ये कैक्टस का प्लांट है। ओके, लीव्स नहीं है इसमें, ये स्टेम ही जा रहा है सारा, ठीक है। यही इतना हेल्दी और मतलब मोटा होता है, ठीक है। फ्लैशी समझ लो, फ्लैशी लीव समझ लो, ठीक है, या फ्लैशी इसको स्टेम समझ लो। और ये भी प्रिकली पैर है। ओके, दीज आर द डेजर्ट प्लांट्स। नाउ पैरासिटिक प्लांट्स। प्लांट्स लाइक मशरूम्स एंड मोल्ड डू नॉट हैव द ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट आपको पता ही होगा कि क्लोरोफिल जो है वो फूड बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो प्लांट्स जैसे मशरूम्स और मोल्ड हैं, इनमें ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल नहीं होता है। देयरफॉर दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, इसलिए वो अपना खाना जो है वो नहीं बना पाते हैं। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और डिसेइंग मैटर। डिसेइंगमेंट जो नष्ट हुआ जो भी सड़ता हुआ जो मैटर होता है उससे, या फिर दूसरे प्लांट से वो अपना फूड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स, इसलिए इन्हें ही पैरासिटिक प्लांट्स कहा जाता है, जो दूसरे प्लांट या डिसेइंग मैटर पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दीज प्लांट्स ट्रैप and healthy smaller animals like insect in this that visit them occasionally। ये प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और खा जाते हैं छोटे छोटे एनिमल्स या इंसेक्ट होते हैं ना, उनको जब भी वो इनके पास आते हैं। एवरी लीफ ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप हैज टू फोल्डिंग हाफ्स। ये वीनस फ्लाई ट्रैप्स है, इसके दो फोल्डिंग्स होते हैं, हाफ हाफ कट होता है, जैसे इसके बीच में कोई चीज बैठती है ये बंद हो जाते हैं। ओके, व्हेन एन इंसेक्ट सिट ऑन इट द टू हाफ्स फोल्ड प्रेस एंड ऑब्जॉर्ब द इंसेक्ट। टू हाफ जो है वो बंद हो जाते हैं और इंसेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लीफ एंड्स ऑफ अ पिक्चर प्लांट आर शेप लाइक अ पिक्चर। अब पिक्चर प्लांट की जो लीफ है वो पिक्चर की तरह, घड़े की तरह ही है, ये उसकी लिड हो गई। ओके, अ पिक्चर एट इट्स लिड। व्हेन एनी इंसेक्ट गोज इनसाइड इट द लिड क्लोजेज। जैसे ही कोई चीज इसके अंदर आ जाती है तो जो लिड है वो क्लोज हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर है वो यहीं पे फिनिश हो गया है। अच्छे से आप वीडियो देखिएगा।